तो आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। आज का जो वीडियो है वो देखिए आपके यहाँ पर है। प्रश्नमाला है 8.3, राशियों की तुलना, कक्षा 8 है। इसके अंदर हम क्वेश्चन करेंगे 8 से लेकर 12 तक। सारे जो क्वेश्चन है 8.3 के आज कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो में। तो पहला यहाँ पे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि 10,000 रुपये पर 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और कुल राशि, यानी एक तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है और कुल राशि यानी मिश्रधन आपको निकालना है। जबकि ब्याज की जो शर्त है वह कैसी है, अर्धवार्षिक संयोजित है। आगे और क्या दे रखा है, क्या ये जो ब्याज है आपने जो ये ज्ञात किया है, ये ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो उसे वार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या दे रखा है वो ज़रूरी है। तो आपको दे रखा है, एक तो मूलधन दे रखा है, कितना दे रखा है 10,000 रुपये। समय आपको दे रखा है 1.5 वर्ष यानी 3/2 वर्ष दे रखा है। और दर आपको दे रखी है 10%। अब यहाँ पे कौन सी शर्त है, अर्धवार्षिक। तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन निकालना ना, तो सबसे पहले मिश्रधन का सूत्र लगा दो आप। मिश्रधन का क्या सूत्र होता है, मूलधन कोष्ठक के अंदर 1 प्लस अर्धवार्षिक है ना शर्त, तो दर बटा 200 और ऊपर T यानी समय इंटू 2। मूलधन कितना है 10,000 रुपये। फिर कोष्ठक के अंदर 1 प्लस दर कितनी है, दर है यहाँ पर 10 बटा नीचे 200 और समय है आपके 3/2 इंटू 2। तो यहाँ पे ध्यान से देखो आप, ये हो गया 10,000। कोष्ठक को सरल कर दीजिए, दोनों का लसे पे 200 और ये आ गया 200 प्लस 10 और ऊपर ये 2 से 2 कट गया, तो ऊपर घात कितनी बची इसकी, 3 बची। ठीक है, अब आगे देखो आप यहाँ पर 10,000 कितना, यहाँ पे 10,000 और अंदर कोष्ठ के अंदर 200 प्लस 210 हो गए 210 और बटा 200 और उसकी घात 3 है। अब ये हो गए 10,000 और 210 बटा 200 कितनी बार है, 3 बार है ना। तो आप लिख दीजिए 210 बटा 200 इंटू 210 बटा 200 इंटू 210 बटा 200। अब यहाँ पे देखो कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4 जीरो से 1 2 3 4 जीरो कट गए। फिर 1 2 जीरो से 1 2 जीरो यहाँ पे ये कट गए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या क्या बचा, ऊपर 21 इंटू 21 इंटू 210 बटा नीचे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 यहाँ पे बचा है। ठीक है, अब आप क्या करो, इनको आपस में गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 92,610 बटा 8। और जब 8 का आप भाग दोगे 92,610 में तो कितनी बार जाएगा, 11,576.25 रुपये। ये क्या आ गया, आपके टोटल मिश्रधन आ गया। क्या आ गया, टोटल मिश्रधन आ गया। यानी आपके ब्याज सहित कितने रुपए आ गए, टोटल 11,576.25 रुपये। यानी इसके अंदर 10,000 तो मूलधन आ गया और बाकी का जो है वो यहाँ पर क्या आ गया, आपके ब्याज आ गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो आप। तो चक्रवृद्धि ब्याज का क्या सूत्र होगा कि मिश्रधन में से आप मिश्रधन जो है, मिश्रधन इसमें से आप मूलधन क्या कर दो, माइनस कर दो। तो मिश्रधन कितना है 11,576.25 में से मूलधन है आपके 10,000, इसको आप माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा आपके यहाँ पर 1,576.25 रुपये क्या आ जाएगा, आपके चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ये कौन सी शर्त से हमने चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात किया, जब ब्याज की जो शर्त है वो कैसी हो, अर्धवार्षिक। अब आगे आपसे क्या पूछा
क्या ये ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। अगर यही शर्त अगर वार्षिक रूप से संयोजित होती तो क्या अलग होती, तो इसको हम करके देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा साइड में, ठीक है ना। तो वही है मूलधन 10,000, समय 1.5 वर्ष और दर है आपकी 10%। तो इसको हम कौन से तरीके से करेंगे, अब इसको हम आपके शर्त लेकर वार्षिक संयोजित वाली करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, कौन सी शर्त से करेंगे, वार्षिक संयोजित वाली। वार्षिक संयोजित से पता करेंगे कि ब्याज अधिक होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। वार्षिक तो क्या सूत्र है उसका कि मिश्र धन फिर कोष्टक के अंदर ये ज्ञात करना मिश्र धन, ध्यान से देख लीजिए इसको वापस। मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्टक के अंदर 1 + r/6 और उसका ऊपर आ गया यहाँ पे समय। तो यहाँ से देखो मूलधन तो 10,000 रुपये है, 1 + रेट कितनी है 10 है बटा 100 और समय है 1.5 वर्ष। कितना है समय, 1.5 वर्ष है, समय है यहाँ पर 1.5 वर्ष है। तो इसको आप अलग अलग तरीके से ज्ञात करना पड़ेगा। पहले देखो ये 10,000 हो गए, पहले 1 + 10/100 ये पूरा आ गया 1 वर्ष का। अब आपको एक जो आगे और बचा आधे वर्ष का उसका भी ज्ञात करना है। तो 1 + जो रेट है उसको आधी कर दो तो आधे वर्ष का हो जाएगा, तो 5/100 हो जाएगा। अब इसको सरल कर दो आप, तो ये हो गया 10,000। इसको जब सरल करोगे तो 110/100 हो जाएगा और इसको जब सरल करोगे तो 105/100 हो जाएगा, ठीक है ना। 110/100 और 105/100। तो 1 2 3 4 0 से 1 2 3 4 0 कट गए, तो यहाँ पे क्या बचा 110 × 105 गुणा कर दो आप 0 55 और 11 यानी 11,550 रुपये आ रहे हैं मिश्रधन। टोटल मिश्रधन कितना आ रहा है, जब आपने वार्षिक संयोजित से किया तो 11,550 आ रहा है और जब आपने अर्धवार्षिक से किया तो 11,576 आ रहा है। तो इसमें क्या पूछा क्वेश्चन कि क्या ये ब्याज जो आपने अभी अर्धवार्षिक से संयोजित किया ये ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो वार्षिक रूप से, तो अधिक ही है ना, 76 रुपये आ रहा है, 11,576 आ रहा है अर्धवार्षिक से और वार्षिक से आ रहा है 11,550, तो अधिक है ना। तो आपको लिखना हाँ अधिक होगा, बस इतना सा ही आपको इसमें करना होगा। अगला क्वेश्चन देखो आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या दे रखा है इसमें कि यदि राम 4,096 रुपये 18 महीने के लिए 12.1/2% वार्षिक दर से उधार देता है तो ब्याज कौन सी शर्त पे है, अर्धवार्षिक संयोजित पे। तो ज्ञात कीजिए कि राम कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। तो क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले मूलधन यानी जो राशि है वो कितनी है 4,096 रुपये। समय देखो यहाँ पे ध्यान से देख लो, समय है 18 महीने। वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें 12 का भाग लगा देंगे तो काट दो इसको 3/2 वर्ष। कितना आ जाएगा 18 महीने मतलब 3/2 वर्ष और दर कितनी हो गई यहाँ पे 12/1/2 यानी 25/2%। ये हो गई आपके दर हो गई। तो अब शर्त कौन सी है, अर्धवार्षिक। तो उसका मिश्रधन का क्या सूत्र होता है, अर्धवार्षिक संयोजित में क्या सूत्र होता है, मूलधन फिर कोष्टक के अंदर 1 + दर बटा अर्धवार्षिक है तो 200 और t × 2, बस यही आपको करना है इसमें। अब देखो मूलधन कितना है 4,096 रुपये और 1 + दर कितनी है 25/2 है तो 25 और 2 आ जाएगा नीचे 200 के पास, 25/2 है ना तो दर 25/2 है दर, तो 25 ऊपर 2 नीचे और t कितना है 3/2 और ये भी आगे 2, आगे इसको सरल कर दो आप 4,096 फिर 1 + देखो 25 एकम 25 और 25 8 200 तो क्या बचा 1/8 दूनी 16, ऊपर 1 नीचे 16 और ये 2 से 2 कट गए, क्या बचा ऊपर 3। अब यहाँ पे हो गया 4,096, सरल कर दो कोष्टक को 16 + 1 और उसकी घात 3, आगे इसको आप क्या कर दो सरल कर दो। देखो 4,096 और ये कितना हो गया 17/16 है और ये
घात कितनी है इसकी 3 है, तो 4096 इंटू 17/16 कितनी बार है 3 बार है ना, 17/16 इंटू 17/16 इंटू 17/16। देखो काट दो आप इसको, क्या करो इसको काट दो। 16 से गया ये 256 बार, फिर वापस 16 से गया ये 16 बार, फिर वापस 16 से गया ये 1 बार। तो क्या बचा यहाँ पे टोटल 17 इंटू 17 इंटू 17, यही बचा यहाँ पे। अब 17 को 17 से करोगे तो 289 इंटू 17, ठीक है। वापस 17 को 289 से करोगे तो आपका आएगा 4913 रुपये। ये टोटल क्या आ गया आपके मिश्र धन, 4913 रुपये क्या आ गया आपके टोटल मिश्र धन। यानी इसके अंदर 4096 रुपये तो आपके मूलधन है और बाकी का जो है वो ब्याज है। तो आपको यहाँ पे क्या पूछा गया था, कुल कितनी राशि, तो कुल 4913 रुपये क्या होगा वो प्राप्त करेगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में बस ऐसे कर सकते हो इसको आप सरल तरीके से। देखो क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 10, क्या दे रखा है इसको ध्यान से देखना आप, ठीक है। दे रखा है कि 5% वार्षिक दर से, दर कितनी है 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2003 के अंत में, यानी जो वर्ष है 2003 उसके अंत में, यानी 31 दिसंबर तक एक स्थान की जो जनसंख्या है वो 54,000 हो गई। यानी 3000 जो 2003 है वो खत्म होते ही उसकी जो जनसंख्या 54,000 हो गई। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखे हैं, वो सरल करना है। देखो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा, थोड़ा समझने की जरूरत है यहाँ पे कि वर्ष 2001 में जनसंख्या है, तो पिछले साल की पूछी, मतलब उससे 2 साल पहले की, 2003 तक दे रखी है, 2 साल पहले की पूछी। पहला क्वेश्चन है, माना 2001 की जनसंख्या, ध्यान से देखना, 2001 की जनसंख्या x मैंने यहाँ पे मान ली। तो यहाँ पर देखो वृद्धि कितनी होती है 5%, और 2 साल में कितनी हो जाती है वृद्धि होकर वो 54,000 हो जाती है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, 2003 के अंत में कितनी हो जाएगी, यानी 54,000 हो जाती ना, 54,000। अब प्रश्न अनुसार क्या है कि पहले जो जनसंख्या थी x थी 2001 में, वो सूत्र आपको मिश्र धन वो ये लगाना है चक्रवृद्धि ब्याज वाला। फिर 1 प्लस दर कितनी बढ़ती है 5 बट्टा नीचे 100, और कितने साल में बढ़ती है 54,000 कितने साल में होती है 2001 से, 2001 में x थी बढ़कर 2003 में 2 वर्ष बाद कितनी हो जाती है वो 54,000 हो जाती है, यानी 54,000 के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो x अब 5 एकम 5 और ये 20 बार, सरल कर दो कोष्टक को, 1 प्लस 1 बटा 20 बराबर 54,000, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा नीचे सरल कर देते हैं कि x कोष्टक सरल करोगे तो 21 बटा 20 और इसकी घात कितनी है 2 है ना, ये 2 बराबर 54,000। अब x इंटू 21 बटा 20 इंटू 21 बटा 20 बराबर 54,000। अब इसको आगे सरल कर देते हैं, x इधर रखेंगे बाकी सारे उधर भेज देंगे, ऊपर 54,000 इधर रह जाएंगे, 20 इधर ऊपर, वापस 20 ऊपर, और 21 और 21 क्या आ जाएंगे नीचे आ जाएंगे, ठीक है। 21 बटा 21 क्या आ जाएंगे नीचे। x का मान कितना आ जाएगा, जब आप इसको पूरा सरल करोगे तो आपके पास मान आएगा यहाँ पे, ये मान आएगा, ठीक है ना, लगभग ये आएगा, ठीक है, 48,979.59, यानी लगभग कितनी जनसंख्या हो जाएगी 48,980। 48,980 जो जनसंख्या थी वो लगभग थी कब 2001 में, यानी हमने क्या माना x 2001 में माना था, 2001 में थी लगभग 48,980, वो 2003 में कितनी हो गई 54,000। पहला क्वेश्चन हमने सरल कर दिया। दूसरा यहाँ पे क्या पूछा आपसे
कि 2005 में कितनी जनसंख्या होगी। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, दूसरा 2005 में, इसमें 2005 में कितनी होगी। तो आपको 2005 की जनसंख्या निकालनी कि 2005 में कितनी होगी, तो वो आपको निकालनी है। 2003 में आपको दे रखी है, 2003 में कितनी है, 54,000 है ना। अब कितने साल बाद निकालनी है, समय यानी 2 वर्ष बाद की निकालनी है, 2 वर्ष बाद, और दर कितनी है, वही आपके 5%। तो देखो 2005 में जनसंख्या कैसे निकालोगे, यानी 2003 की जनसंख्या, 2003 में जनसंख्या, फिर कोष्टक 1, 2005 की जो जनसंख्या कैसे निकालोगे, 2003 की जनसंख्या प्रारंभिक में जनसंख्या 1 प्लस R/100 और उसकी कोष्टक, यानी आपको चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र लगाना, वार्षिक संयोजित वाला। अब यहाँ पे देखो 2003 में कितनी है, 54,000 है, फिर कोष्टक के अंदर 1 प्लस दर वही 5% बटा 100, और 2 वर्ष बाद बतानी है, 2003, 2004 और 2005, यानी 2003 से 2005 के बीच में कितने समय का अंतर है, 2 वर्ष का है। यहाँ पे देखो 54,000, कोष्टक को सरल करोगे तो कितना आ जाएगा, 105/100 आ जाएगा ना, और उसकी घात कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको सरल कर दो आप, 54,000 इंटू 105/100 इंटू 105/100। अब इसको सरल कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई है, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, उसके बाद 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया यहाँ पे। अब आप 2 से काट दो 5 बार, इसको काट दो 2 से आप 2 और ये 27 बार, फिर 5 से काट दो इसको कितनी बार, 2 और 21 बार। तो क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे, 105 इंटू 27 इंटू 21, ठीक है। देखो 1 2 जीरो से 2 जीरो कट गए पहले, 1 जीरो से ये टोटल ये हो गया। अब इसको आप क्या कर दो, गुणा कर दो, तो 59,535 ये हो जाएगी आपके 2005 में जनसंख्या। कितनी हो जाएगी, 59,535 जनसंख्या हो जाएगी 2005 में, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको भी सरल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो आप, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दे रखा है 11। कौन सा क्वेश्चन है, 11। क्या दे रखा है कि एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की जो बैक्टीरिया है उसकी संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। तो बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया बढ़ने की गति कितनी बढ़ रही है, वो कि 2.5% प्रति 1 घंटे में, यानी 1 घंटे में, 1 घंटे में कितनी बढ़ती है वो, 2.5%, ठीक है। और यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की जो संख्या है वो थी, यानी प्रयोग के शुरू में संख्या कितनी थी, 5,06,000, तो 2 घंटे में कितनी हो जाएगी। तो क्या करना आपको, 2 घंटे में संख्या, तो इसमें वही सूत्र लगाना है, प्रारंभ संख्या, प्रारंभ में संख्या कोष्टक के अंदर 1 प्लस प्रारंभ में संख्या कोष्टक में 1 प्लस R/100 और उसकी जो घात है वो T यानी समय, चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र लगाना है। प्रारंभ में कितनी थी, 5,06,000, फिर कोष्टक 1 प्लस कितनी बढ़ रही है, 2.5 बढ़ रही है बटा 100, और कितने समय में पूछा आपको, 2 घंटे में। तो सरल करना इसको, देखो 5,06,000, ये मैंने ऊपर पॉइंट हटाया, 1 प्लस, जैसे मैंने पॉइंट हटाया पॉइंट की जगह ये 25 आ गया और नीचे 1 जीरो लगा दिया, ये कितने हो गए, 1,000 हो गए बटा 2। अब देखो 25 से कम 25, 25 चौके 100 और ये 0, 40 बार कट गया 1000। यहाँ पे क्या आ गया, 5,06,000, ठीक है। और कोष्टक के अंदर 1 प्लस
1/40 और उसकी घात 2 है। अब इसको आप क्या कर दो, सरल कर दीजिए। तो 5,06,000 कोष्टक को सब सरल करोगे तो आएगा आपके 41/40 और उसकी घात 2। अब आगे देखो, 5,06,000 इंटू 41/40 कितनी बार है, 2 बार है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो पीछे क्या बचा यहाँ पे, 5,060 इंटू 41 इंटू 41/4 चौक 16। ठीक है, अब जब आप इसको सरल करोगे तो आएगा आपके 53, 16.25 यानी लगभग कितनी हो जाएंगे वो, लगभग हो जाएंगे 53, 16 ये हो जाएंगे इसमें लगभग, ये होगा इसका आंसर। ठीक है ना, लगभग 5,31,616 हो जाएंगे 2 घंटे में। कितने थे, 5,06,000 और 2 घंटे में हो जाएंगे 5,31,616 हो जाएंगे। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन देखिए आज का, क्वेश्चन नंबर 12 देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि एक स्कूटर 42,000 रुपये में खरीदा गया है। तो यहाँ पे स्कूटर का क्रय मूल्य कितना हो गया, 42,000 रुपये हो गया। ठीक है, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन यानी कमी कितनी हो रही है, प्रति वार्षिक दर से यानी 1 वर्ष में कमी हो रही है 8%। 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात करो। तो कैसे करना, सिंपल है, 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य, 1 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, देखो प्रारंभिक मान, ये सूत्र आपको याद रखना। इसमें एक कमी हो रही तो माइनस और वृद्धि हो रही तो प्लस, वही सेम चक्रवृद्धि ब्याज वाला R/100 और ऊपर घात T। यहाँ प्रारंभिक में हम क्या रखते थे, मूलधन रखते थे ना, बाकी सेम है। तो प्रारंभिक में कितना हो गया 42,000, फिर 1 माइनस दर कितनी है 8/100 और एक समय 1 वर्ष हो गया। तो 42,000 सरल करोगे कोष्टक तो हो जाएगा 100 माइनस 8 और बटा 100, तो ये हो गया 42,000। तो 100 में से 8 गए तो 92/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो कितना आ गया यहाँ पे 420 इंटू 92 गुणा कर दो तो 38,640 रुपये। कितना हो जाएगा 38,640 रुपये हो जाएगा 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य। बस इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।